आप सभी भक्तों को, माताएं बहनों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार 26 अगस्त मंगलवार को हरतालिका तीज है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का खास महत्व होता है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं द्वारा इस व्रत को रखने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। वहीं इस बार का हरतालिका तीज और भी ज्यादा खास हो रहा है क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस साल इस व्रत को रखने से महिलाओं को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। माताएं बहनों, अभी तक आप लोगों ने परंपरागत तरीके से या इधर उधर से सुनकर या फिर अपने रिश्तेदारों से सलाह लेकर यह हरितालिका तीज का व्रत किया होगा, या आपको आपकी माता, दादी, सास ने बताया होगा कि हरितालिका व्रत कैसे रखना है, इसके नियम क्या हैं। जैसे जैसे नियम आपके बड़े बुजुर्ग रिश्तेदारों ने बताए हैं, आप उन्हीं नियमों से हरतालिका तीज का व्रत करती आ रही हैं। पर जो महिलाएं पहली बार तीज का व्रत उठा रही हैं, वो सोच रही होंगी कि कैसे व्रत रखना है, क्या नियम है, क्या विधि है। इसके बारे में आप अपनी माताओं, बहनों, दादी, रिश्तेदारों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार हरतालिका तीज का व्रत करना चाहती हैं, उन माताओं बहनों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। इसलिए सभी माताएं बहनें, हम यही कहना चाहेंगे कि अपने सभी कामों को एक तरफ रखकर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। अगर आपने इस जानकारी को अच्छे से समझ लिया तो आपकी हरितालिका तीज की पूजा संपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में हरितालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि से लेकर व्रत के नियम, पारण विधि और खाने पीने के नियम बताएंगे। यानी व्रत की शुरुआत से लेकर अंत तक के संपूर्ण नियम इस छोटी सी वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना, काट काट कर वीडियो मत देखना, अन्यथा आपसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी और आप महादेव की कृपा से वंचित रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही और संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। भक्तों, यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सौभाग्य, अखंड पति सुख और वैवाहिक जीवन की मधुरता का वरदान है। और अविवाहित कन्याएं इस व्रत को अच्छे और मनचाहे वर के लिए करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी तृतीया तिथि को माता गौरी का जन्म हुआ और इसी तिथि को उनका विवाह भगवान शिव से होना निश्चित हुआ। कथा के अनुसार जब उनका विवाह विष्णु जी से तय हो रहा था, तब उनकी सखियों ने उनका हरण करके उन्हें एक गुफा में छुपा दिया। वहीं माता पार्वती ने मिट्टी और रेत से शिवलिंग बनाकर पूजन किया और निर्जला उपवास रखकर शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। उनकी यह तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस बार हरितालिका तीज वराह जयंती के दिन आ रही है। भक्तों, वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है, जब उन्होंने पृथ्वी देवी को समुद्र से निकालकर बचाया था। वराह पुराण में भगवान वराह और पृथ्वी देवी का संवाद मिलता है, जिसमें भगवान वराह तृतीया तिथि की महिमा बताते हैं। हे पृथ्वी, जो स्त्री इस तिथि पर व्रत करती है वह तुम्हारी तरह ही पवित्र, सौभाग्यवती और धन धान्य से संपन्न हो जाती है। यहाँ एक खास बात भगवान वराह ने कही कि तृतीया तिथि पर नमक का सेवन वर्जित है। भले ही कोई महिला हरितालिका का व्रत न करे, लेकिन इस तिथि पर नमक रहित भोजन करना यह भी इस व्रत का एक हिस्सा है। इस व्रत और पूजन को करने वाली महिला श्री गौरी देवी की सहचारी बनती है, यानी माता पार्वती जी की सखी बनती है। तो हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। अब भक्तों, जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि माताएं रजस्वला धर्म में यानी पीरियड्स में यह व्रत कर सकती हैं या नहीं। भक्तों, इसका उत्तर यह है कि आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं, यदि आपका शरीर साथ दे रहा है तो। लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं छूना है, न ही आपको पूजा करनी है। आपकी ओर से पूजन आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है। निर्मित रूप से यह व्रत कुमारी कन्याएं भी करती हैं, जिनकी शादी में अड़चनें आती हैं। हरितालिका तीज में व्रत की प्रधानता है। आप लोग यह व्रत श्रद्धा और विश्वास से जरूर कीजिएगा। भक्तों, अगर आप भी हरितालिका तीज व्रत के दिन महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। भक्तों, परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाए खाए होता है। हालांकि कुछ जगहों पर यह परंपरा नहीं भी होती, यानी व्रत की पूर्व तैयारी को जो एक दिन पहले की जाती है उसे नहाए खाए कहा जाता है। हरतालिका तीज व्रत में नहाए खाए करना होता है। नहाए खाए का मतलब है सूर्योदय के बाद पवित्र स्नान करके, घर की सफाई करके, शुद्ध सात्विक भोजन करना और अगले दिन के व्रत के लिए मानसिक व आध्यात्मिक रूप से तैयार होना। चलिए जानते हैं नहाए खाए के नियम। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, बाल धोना और शुद्ध वस्त्र पहनना
इस दिन जरूरी माना गया है। घर की साफ सफाई करें, पूजा स्थान, रसोई और मुख्य द्वार की विशेष सफाई करें। मान्यता है कि स्वच्छता से ही घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। इस दिन लहसुन प्याज वर्जित है। नहाए खाए के दिन और व्रत के अगले दिन पारण तक लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल न करें। केवल शुद्ध सात्विक और सात्विक भोजन करें। नमक लिया जा सकता है, लेकिन कुछ परंपराओं में नहाए खाए के दिन भी नमक छोड़ दिया जाता है। अब बात करें श्रृंगार सामग्री की तैयारी की। इसी दिन 16 श्रृंगार की वस्तुएं, पूजा की सारी सामग्री और मेहंदी आदि एकत्रित कर लें। शाम तक मेहंदी लगवा लें, क्योंकि व्रत के दिन मेहंदी लगाना अशुभ माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कई जगहों पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी 26 तारीख की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है। इसे सरगी कहा जाता है। तो देखिए माताएं बहनें, यदि आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करती हैं तो दिन में कुछ और ना खाएं, नहीं तो दिन भर आपको ज्यादा भूख प्यास लग सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप चाहें तो नारियल पानी या ऐसे फल खा सकती हैं जिनसे प्यास कम लगे। अब बात आती है ब्रश की। तो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा। और जैसा कि व्रत होता है, व्रत में ब्रश नहीं किया जाता, क्योंकि बाजार के टूथपेस्ट और मंजन में नमक व केमिकल होते हैं, जिससे व्रत खंडित हो सकता है। कई महिलाएं जानकारी के अभाव में सुबह ब्रश कर लेती हैं, जिससे व्रत रखने से पहले ही टूट जाता है। देखिए, एकादशी जैसे व्रत में तो दातून भी वर्जित होती है, लेकिन इस व्रत में आप दातून कर सकते हैं। अगर दातून नहीं हो तो कोरा ब्रश ले लीजिए, बिना पेस्ट बिना मंजन के, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता है, इसलिए हर चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो भक्तों, इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहने, चाहे वह साड़ी हो या सूट। अब कई लोग पूछेंगे कि क्या पहले से पहनी हुई साड़ी पहन सकते हैं? तो जी हाँ, पहन सकते हैं, लेकिन वो साड़ी पूजा के समय पहनी गई हो तो आप उसे धोकर दोबारा पहन सकते हैं। हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन की स्मृति में रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता गौरी का रूप धारण करती हैं और 16 श्रृंगार करके उनके सामने बैठती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, श्रृंगारिण्यः सौभाग्यवती भवति, अर्थात जो स्त्री व्रत के दिन श्रृंगार करती है उसका सौभाग्य अक्षुण्ण रहता है और उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। आप इस दिन दीजिए यानी 16 श्रृंगार जरूर करें। अब बात करते हैं पूजन की। तो तृतीया तिथि यानी 26 तारीख की सुबह का पूजन समय रहेगा। इसी समय पर आपको पूजा करनी है। सुबह स्नान के बाद इसी पूजन मुहूर्त में पूजा कीजिएगा। और पूजा कैसे करनी है ये हम आपको वीडियो के अंत में विस्तार से बताएंगे। और जो महिलाएं पहली बार व्रत कर रही हैं वो इस पूजा विधि को अच्छे से समझ लें। ध्यान रहे, पूजन की शुरुआत में हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प करना है कि मैं यह हरितालिका तीज का व्रत कर रही हूँ, हे भगवान मुझे सफलता दीजिए। सुबह ही पूजन के समय आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुने और कथा के बाद वो द्रव्य भगवान के आगे समर्पित कर दें। चलिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि हरितालिका तीज का ये पावन व्रत इस वर्ष किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत का पारण किस दिन और कैसे करना है। ये सारी जानकारी आपको सही और सटीक समय के साथ दी जाएगी ताकि कोई भी भ्रम न रहे। हरितालिका तीज का व्रत इस वर्ष 2025 में मंगलवार 26 अगस्त को रखा जाएगा। यह तिथि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ रही है। अब आप सोचेंगी कि तिथि तो 25 अगस्त को ही शुरू हो रही है, तो फिर व्रत 26 को क्यों? तो ध्यान दीजिए, तृतीया तिथि शुरू हो रही है 25 अगस्त दोपहर 12:34 पर और समाप्त हो रही है 26 अगस्त दोपहर 1:07 पर 55 मिनट पर। लेकिन चूंकि व्रत सूर्योदय के साथ माना जाता है और सूर्योदय 26 अगस्त को है, इसलिए पूजा और व्रत दोनों 26 अगस्त को ही रखे जाएंगे। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो 26 अगस्त को पूजा का श्रेष्ठ समय है सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक। इस समय के भीतर अगर आप विधिपूर्वक पूजा करती हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये मुहूर्त लगभग 2 घंटे 35 मिनट का रहेगा। अब रही बात व्रत पारण की, तो व्रत खोलने का समय है अगले दिन यानी 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद। इस दिन प्रातःकाल जब सूरज की पहली किरणें आपके आंगन में पड़ेंगी तब माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करके व्रत का पारण करें। लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्रत का समापन तभी पूर्ण माना जाता है जब विधिपूर्वक पारण किया जाए, इसलिए 27 अगस्त को पारण करके ही यह संपूर्ण व्रत पूर्णता को प्राप्त होता है। अब अगला थोड़ा दुविधा वाला सवाल आता है। कई लोग कहते हैं कि हरितालिका तीज के दिन मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजा करनी चाहिए, लेकिन अब जरा सोचिए, जो लोग शहरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वो बेचारे कहां से मिट्टी लाएं, कैसे जुगाड़ करें? तो मेरे प्यारे भक्तों, अब आप जरा ध्यान से सुनिए, इसका भी समाधान है। देखिए, जब माता पार्वती जी का विवाह
श्रीहरि विष्णु जी से तय हो गया था, तब उनकी सखियों ने उनका हरण कर लिया था। और फिर क्या हुआ, माता पार्वती गुफा में बैठकर शिव जी को पाने के लिए व्रत करने लगी और उसी समय उन्होंने मिट्टी और रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। तभी से यह परंपरा शुरू हुई थी। अब आज के युग में हमारे पास विकल्प हैं। जो लोग मिट्टी का शिव परिवार बना सकते हैं जरूर बनाएं, बहुत ही उत्तम बात है। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का जुगाड़ नहीं है तो चिंता मत कीजिए। आप एक शिव परिवार का साफ सुथरा फोटो ले लीजिए, या फिर किसी के पास धातु की या पीतल की प्रतिमा है तो उस पर भी आप पूरी श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है, विसर्जन कैसे करें? तो देखिए, जो लोग मिट्टी का शिव परिवार बना रहे हैं वो पूजा के बाद उसे नदी, तालाब या जल में विसर्जित करें, यही परंपरा है। लेकिन जिन लोगों ने फोटो या धातु की मूर्ति से पूजा की है उनके लिए नियम थोड़ा अलग है। पूजा के अंतिम समय जब आप विसर्जन की भावना से भगवान को विदा कर रहे हैं, उस समय फोटो को अपने पूजा स्थल से थोड़ा खिसका देना, यह भी विसर्जन माना जाता है। आप अपने मन से भगवान को विदा करें, भाव ही सबसे बड़ा होता है। और अगर आपने धातु की मूर्ति से पूजा की है तो उसे भी विसर्जन के समय थोड़ा सा खिसका दीजिए। पानी में डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि धातु की मूर्ति स्थायी होती है। अब अगला बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न आता है, एक बार यह व्रत कर लिया तो क्या हर साल करना जरूरी है? तो देखिए मेरे भाई बहनों, ऐसे सवाल अक्सर डर की वजह से आते हैं। कोई कहता है कि अगर एक बार व्रत उठा लिया तो अब जीवन भर करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारे शिवजी और माता गौरा जो हमारे माता पिता हैं वे अपने बच्चों से बुरा चाह सकते हैं? नहीं ना। तो डरिए मत। अगर आप हर साल यह व्रत कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। लेकिन अगर किसी साल ना हो पाए तो भ्रम में मत आइए। जब तक आपके मन में श्रद्धा है तब तक भगवान आपके पास हैं। और हाँ, जो लोग डराते हैं उनसे जरूर पूछिए कि यह किस शास्त्र में लिखा है, और अगर मिल जाए तो मुझे भी भेज देना। चलिए माताएं और बहनों, अब जान लेते हैं कि हरितालिका तीज की पूजा घर पर ही कैसे करनी है और किन नियमों का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, कुछ महिलाएं गांवों से हैं, कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और कुछ पहली बार ये व्रत कर रही हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल साधारण और साफ तरीके से बताने जा रहे हैं पूजा विधि, जिससे आपको कोई भी कठिनाई ना हो। और हाँ, आपसे एक निवेदन भी है, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे भी इसी तरह की काम की जानकारी आप तक बिना रुके पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं इस व्रत की विधि। हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन की स्मृति में रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए करती हैं, और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। व्रत से एक दिन पहले यानी द्वितीया तिथि को सात्विक भोजन करना होता है। उस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी चीजों से पूरी तरह परहेज करना है। भोजन के बाद मन में संकल्प लेना है, कल मैं हरितालिका तीज का व्रत करूंगी, माता पार्वती की पूजा करूंगी और इस व्रत को पूरी श्रद्धा से निभाऊंगी। अब पूजा की तैयारी में लग जाइए। पूजा के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की प्रतिमा अगर आप बना सकें तो बहुत शुभ है, नहीं तो साफ सुथरे चित्र भी रखे जा सकते हैं। चबूतरे पर पीली या लाल मिट्टी लगाकर उसे सजाएं, ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं, फूलों में गेंदे, गुलाब जो मिल सके वो रखें, बेलपत्र, धतूरा, चावल यानी अक्षत, रोली, हल्दी, दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से पंचामृत बनाएं। गंगाजल हो तो बहुत अच्छा। कलश तैयार करें, उसमें जल भरें, आम के पत्ते लगाएं और ऊपर नारियल रखें। दीपक, अगरबत्ती, मौली, कलावा, मौसमी फल, पान सुपारी, मिठाई, साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, श्रृंगार का सामान और माता के लिए एक नई चुनरी भी रखें। अगर कुशा मिल सके तो वह भी रखें। शिवलिंग अगर हो सके तो मिट्टी या पीतल का जरूर रखें। अब व्रत वाले दिन यानी तृतीया तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरी साड़ी पहनें और सिर ढकें। इस दिन बिना अन्न खाए रहना होता है, केवल फलाहार करें या जल भी न लें, निर्जल रहें। हालांकि अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं और निर्जल व्रत कठिन लगे तो फलाहार कर सकती हैं, लेकिन अन्न बिल्कुल नहीं लेना है। पूजा स्थान को अच्छे से साफ करके माता पिता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, उनके सामने कलश रखें, जल और नारियल सहित दीपक जलाएं और बोलें ओम दीप ज्योतिषे नमः। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें क्योंकि कोई भी पूजा उनके बिना शुरू नहीं होती। फिर माता पार्वती और भगवान शिव का आह्वान करें, ओम नमः शिवाय और ओम पार्वत्याय नमः मंत्र का जाप करें। अब मूर्तियों को स्नान कराएं, पहले गंगा जल, फिर पंचामृत, फिर स्वच्छ जल से। इसके बाद उन्हें कपड़े से पोंछकर नए वस्त्र पहनाएं, माता को चुनरी ओढ़ाएं, सिंदूर, बिंदी, हार, फूल सभी चीजों से श्रृंगार करें। भगवान को बेलपत्र, फूल, फल, धतूरा, अक्षत, रोली, हल्दी अर्पित करें। माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। अगर पूरा न हो सके तो जितना उपलब्ध हो उसी से करें। भगवान भाव के भूखे हैं। भोग में फल, मिठाई और पान सुपारी रखें। अब व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। हरितालिका तीज की कथा जरूर सुनें, चाहे आप पढ़ सकें या न पढ़ सकें, सुनना भी उतना ही फलदायी है। इसके बाद शिव जी और माता पार्वती की आरती करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मन से अपनी प्रार्थना करें, जो इच्छा हो
श्रद्धा से भगवान को कहें। अब बात आती है रात की, तो इस रात जागरण करने की परंपरा है। भजन कीर्तन करें, शिव पार्वती की महिमा का श्रवण करें। अगर स्वास्थ्य ठीक न हो तो आप पूजा स्थान के पास ही बैठकर मंत्र जपते हुए विश्राम कर सकती हैं, पर सोना नहीं है। व्रत का समापन यानी व्रत खोलना अगले दिन चतुर्थी तिथि को किया जाता है। उस दिन सुबह उठकर स्नान करें, भगवान की फिर से पूजा करें। अगर रात को चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया तो सुबह जरूर दें। फिर किसी ब्राह्मण या सुहागन स्त्री को वस्त्र, फल या सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान करें। उसके बाद ही व्रत खोलें और भोजन करें। इस पूरे व्रत में कुछ बातों का बहुत ध्यान रखें। साफ, सच्ची और सादी भाषा में बात करें। किसी से झूठ या अपशब्द न कहें, क्रोध न करें, किसी को दुख न दें। पति या भावी पति के लिए मन में हमेशा शुभ और सात्विक भाव रखें। व्रत के दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन से पूरी तरह दूर रहें। और जैसा पहले कहा, अगर पहली बार व्रत कर रही हैं और निर्जल रहना कठिन लगे तो फलाहार कर लें, लेकिन अन्न न लें। तो बस माताओं और बहनों, इस तरह से आप घर बैठे ही संपूर्ण विधि से हरितालिका तीज का व्रत कर सकती हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको पूजा विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ न आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और भी बहनों तक ये जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार भी ऐसे ही सच्चे, सरल और श्रद्धा भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब चलिए हम आपको इस व्रत के पीछे की वह पौराणिक कथा भी संक्षेप में सुना देते हैं, जो हर स्त्री के जीवन को एक नई दिशा देती है। बहुत समय पहले की बात है, राजा हिमवान की एक पुत्री थी जिसका नाम था पार्वती। वो बाल्यकाल से ही भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। उनका मन कहीं और लग ही नहीं सकता था। एक दिन राजा हिमवान ने अपनी बेटी के विवाह के लिए भगवान विष्णु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें यह झांत नहीं था कि पार्वती मन ही मन शिव को ही पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है। यह बात जब पार्वती को पता चली तो उनका हृदय पीड़ा से भर गया। वो अपनी सखी के साथ वन की ओर चली गईं। वहां उन्होंने कठिन तपस्या की, कई दिनों तक निर्जल व्रत रखा, केवल शिव नाम का जाप किया और मिट्टी से शिव और पार्वती की प्रतिमा बनाकर आराधना करती रहीं। तृतीया तिथि का दिन आया और माता पार्वती ने उस दिन भी कठोर उपवास रखते हुए अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा की। उनकी श्रद्धा और अटल विश्वास को देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी इस अटूट भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तभी से इस व्रत को हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के फल स्वरूप सुहागिन स्त्रियों को अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और प्रेमपूर्ण दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याओं को योग्य और आदर्श जीवन साथी प्राप्त होता है। जो महिलाएं संतान सुख की कामना करती हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति का भी योग बनता है। और सबसे बड़ा फल यह होता है मन की शुद्धि, आत्मबल की वृद्धि और जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति का संचार। ये कथा हमें सिखाती है कि जब विश्वास अडिग हो, मन सच्चा हो और श्रद्धा बिना डगमगाए हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, वैसे ही जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करती है, उसे अपने जीवन में वही सुख, वही फल, वही आशीर्वाद मिलता है जिसकी वह सच्चे मन से कामना करती है। तो माताओं, बहनों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप वाकई में इस वीडियो से कुछ सीख पाई हैं, कुछ नया समझ पाई हैं,